जैन साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लेकर आए वर्ग 1 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक का कट ऑफ। इस सेशन के माध्यम से आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन 75 मार्क्स में भी हो सकता है। तो इस सेशन को अंत तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। प्रीवियस सेशन में मैंने बोला था कि जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स प्राप्त होंगे उस सब्जेक्ट का हम नेक्स्ट सेशन में कट ऑफ जरूर लेकर आएंगे। तो ये सेशन बहुत ही यूनिक सेशन है, यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। प्लीज इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा कट ऑफ वाला सेशन। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट का। जैसे कि आप सभी को पता है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 523, जिसमें ट्राइबल डिपार्टमेंट में देखेंगे 123 और डीपीआई में देखेंगे 400। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में 25% रिजर्वेशन है गेस्ट फैकल्टी के लिए, बची हुई 75% सीट्स नॉन गेस्ट के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं गेस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होने वाली है। तो गेस्ट फैकल्टी के लिए 136 होने वाली है, जिसमें से 36 रहेंगी ट्राइबल डिपार्टमेंट की और 100 रहेंगी आपकी डीपीआई की। अगर हम नॉन गेस्ट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 387 है, जिसमें से 87 पोस्ट होंगी आपकी सॉरी 87 ट्राइबल डिपार्टमेंट की और 300 आपकी हो जाएंगी डीपीआई डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स आ सकते हैं प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अभी 113% कैंडिडेट्स रहेंगे, जिसमें से 13% यूआर के और 13% ओबीसी के प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे। कोर्ट का डिसीजन जिस पक्ष में जाएगा वो 13% फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओबीसी के पक्ष में आता है तो ओबीसी के 13% चले जाएंगे फाइनल में। ओबीसी के विपक्ष में आता है तो यूआर के अंदर आने वाले जितने भी कैंडिडेट्स, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के हों, वो फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके के यूनिक सेशन सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। और भी काफी सारे यूनिक सेशन हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट जरूर करिएगा। धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को सर्च करिए और देखिए कितने यूनिक सेशन है। 15-20 दिन पुराने आपने सेशन देख लिए तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड हम बहुत ही यूनिक सेशन लेकर आए थे 29 सितंबर को, जब जीएडी ने ये इस ऑफिशियल लेटर जारी किया था। तो उसको हमने बहुत ही यूनिक तरीके से समझाने का प्रयास किया, तो वो जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो। और भी बहुत सारे यूनिक सेशन है, चाहे कंप्लीट प्रोसेस वर्ग 1, 2, 3 से रिलेटेड हो, दिव्यांग से रिलेटेड हो, कट ऑफ से रिलेटेड हो, बहुत ही यूनिक सेशन आपको मिलने वाले हैं। प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 28.25% पर जारी होगी शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 में। प्रोविजनल मेरिट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे तो 113% के अकॉर्डिंग 591 कैंडिडेट्स प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में होंगे। और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 148 कैंडिडेट्स होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट 87% पर जारी कर सकते हैं और फाइनल वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 28.25% पर जारी कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखें फाइनल मेरिट लिस्ट में बायोलॉजी सब्जेक्ट में कितने हो सकते हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में 455 कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट लिस्ट में हो सकते हैं 523 पोस्ट के अकॉर्डिंग। फाइनल वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 148 कैंडिडेट फाइनल वेटिंग लिस्ट में हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं गेस्ट फैकल्टी का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग का डिस्ट्रीब्यूशन और कितने मार्क्स में फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। हम कट ऑफ भी इसी स्लाइड के माध्यम से देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे नॉन गेस्ट का। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कैटेगरी वाइज। जैसे कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन, बची हुई 27% सीट्स अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित सीट्स होती हैं। तो 27% सीट्स होती हैं अनारक्षित अनरिजर्व में होती हैं। एससी की बात करें तो 16% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 20%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10%। ये सीट्स जो आपको दिखाई दे रही हैं, पोस्ट जो दिखाई दे रही हैं, वो डीपीआई और ट्राइबल दोनों की कंबाइंड है। डीपीआई प्लस ट्राइबल की दोनों की मिलाकर के यूआर में गेस्ट में कितनी सीट्स हैं तो वो यहां पर दिखाई दे रही होंगी आपको 43। गेस्ट फैकल्टी में एससी कैटेगरी में डीपीआई और ट्राइबल की टोटल पोस्ट है 24, डीपीआई और ट्राइबल की गेस्ट फैकल्टी एसटी में 26, ओबीसी में 27 और यहां पर ईडब्ल्यूएस में 16। अगर आप डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे 27% 136 का जो गेस्ट फैकल्टी के लिए है तो अलग आएगा, क्योंकि देखिए यहां भी 27% है और यहां भी 27% है। एक जगह 27 सीट्स दिखाई दे रही हैं, एक जगह 43। तो इसके लिए मैं बहुत ही यूनिक तरीके से समझा चुका हूं प्रीवियस सेशन में। इसमें शॉर्टली आपको समझाना चाहता हूं कि जो वैकेंसीज होती हैं 3 कैडर में होती हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है, डिवीजन कैडर होता है और आपका स्टेट कैडर होता है। मानकर चलिए मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, किसी जिले में 10 पोस्ट हैं। 10 पोस्ट पे अगर आप निकाल रहे हैं 27% तो क्या आएगा 27% के हिसाब से 2.7। अब इसको कितनी सीट मानोगे तो इसके लिए एक रूल्स होता है 0.5 के ऊपर जितनी भी सीट्स होती हैं उनको 1 सीट माना जाता है। 0.5 के नीचे जितनी भी सीट्स होती हैं परसेंट निकालने के बाद उसे 0 सीट माना जाता है। यहाँ पर 2.7 हो रहा है, 2 तो पूरी सीट हो गई तो 2 की 2 हो गई और 0.7 हो रहा है 0.5 से ऊपर 1 सीट ये हो गई। तो इस प्रकार 3 सीट हो गई, जबकि 3 से कम पॉइंट में आ रहा परसेंटेज। तो ऐसी कंडीशन जहां 0.5 से ऊपर ज्यादा जहां 0.5 से ऊपर ज्यादा
जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं, ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, तो वहाँ इस कंडीशन में ज़्यादा पोस्ट हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर 43 है। और कई जगह पर ऐसा हो सकता है कि आप परसेंटेज निकाल रहे हैं और वो 0.5 से बिलो आ रहा है, 0.5 से नीचे आ रहा है, मानकर चलिए 0.4 आ रहा है, 0.3 आ रही सीट्स, 0.2 सीट्स आ रही। ऐसी कंडीशन में 0.4, 0.3, 0.1 को क्या मान लेंगे, 0 सीट्स मान लेंगे। इस प्रकार सीट्स कम प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर जो सीट्स दिखाई दे रही हैं, आप डायरेक्ट परसेंट निकालेंगे, चाहे 27, 20, कहीं कहीं निकल सकता है फिक्स, पर हर जगह फिक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि रोस्टर जो जारी होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज और स्टेट वाइज जारी होता है, जहां पर परसेंटेज लगता है और वहां पॉइंट के हिसाब से जो वैकेंसीज होती हैं ऊपर नीचे होती हैं, वेरिएशन करती है। डायरेक्ट परसेंट निकालोगे तो अलग आएगा, ठीक है ना। जैसे ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, हम 10% निकालें, इसका 13.6 आएगा, 13.6 को मानकर चलो 14 सीट्स, पर यहाँ 16 सीट्स हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 0.5 से ऊपर, 0.5 से ऊपर ज़्यादा वैकेंसीज आ रही होंगी परसेंटेज निकालने पर, इसलिए यहाँ पर 16 हो गई। तो हम डायरेक्टली देखने वाले हैं डीपीआई प्लस ट्राइबल की कितनी कितनी सीट्स हैं। 43 हैं यूआर में, 24 हैं एससी में, एसटी में 26, ओबीसी में 27 और 16 है आपकी ईडब्ल्यूएस में। आपको जैसा कि पता होगा कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में 50% रिजर्वेशन फीमेल के लिए होता है, तो यहाँ पर 50% फीमेल के लिए रिजर्व होंगी। यहाँ भी एक दो वैकेंसी का आपको वेरिएशन दिखेगा, एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, वही वाला रूल्स लगेगा। 0.5 के ऊपर वाली एक वैकेंसी, 0.5 के नीचे वाली वैकेंसी को 1 माना जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 43 में 22 हो जाएंगे फीमेल के लिए और 21 हो जाएंगी आपकी ओपन में। यहाँ पर फीमेल के लिए कितनी हो जाएंगी, 11 और 13 हो जाएंगी आपकी ओपन में। यहाँ पर फीमेल के लिए 13 और ओपन में हो जाएंगी 13। यहाँ पर फीमेल के लिए 13 और ओपन में हो जाएंगी 14। यहाँ पर फीमेल के लिए 8 और यहाँ पर ओपन में हो जाएंगी 8। तो इस प्रकार हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट प्राप्त हो रही हैं, उसके अलावा ओपन और फीमेल में कितनी कितनी सीट्स हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते हैं, दिव्यांग के लिए टोटल वैकेंसी का 6% रिजर्वेशन होता है। 6% निकालेंगे तो अलग वैल्यू आ सकती, पर यहाँ पर टोटल वैकेंसीज दी हैं 10। डीपीआई और ट्राइबल दोनों की मिलाकर गेस्ट फैकल्टी में दिव्यांग के लिए 10 सीट्स हैं, ठीक है ना। तो दिव्यांग के लिए ये देते हैं क्लास वाइज, ईएच, वीएच, एलडी, एमडी। मैं क्लास के साथ साथ उसको कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होता है उसी कैटेगरी में आपकी काउंटिंग होती है, मतलब वहां की सीट ले रहे हैं आप, तो इसलिए डायरेक्ट रिजर्वेशन भी लगेगा। तो रिजर्वेशन वाइज भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। 10 सीट्स हैं, यूआर में 3 सीट प्राप्त होंगी, 2 होंगी एससी में, 2 होंगी एसटी में, 2 ओबीसी में और 1 प्राप्त होगी ईडब्ल्यूएस में। यहाँ भी 50% फीमेल के लिए 50% ओपन, 50% फीमेल के लिए 50% ओपन। यहाँ भी 50% फीमेल 50% ओपन, 50% फीमेल 50% ओपन, 50% फीमेल 50% ओपन। तो ये हमने देखा कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, दिव्यांग का कितने प्रतिशत है, उसके अंदर कितनी सीट्स आ रही हैं, कैटेगरी वाइज सीट्स देखी। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका क्लास वाइज भी देखेंगे दिव्यांग का, जो इनने क्लास वाइज सीट्स दी हैं। इसके अलावा मैंने गेस्ट फैकल्टी में एक्स सर्विसमैन को नहीं रखा है, जबकि आपने देखी होंगी ट्राइबल और डीपीआई ने गेस्ट फैकल्टी के लिए, गेस्ट फैकल्टी में एक्स सर्विसमैन के लिए सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, पर एक्स सर्विसमैन गेस्ट फैकल्टी नहीं हो सकते हैं। कोई भी गेस्ट फैकल्टी एक्स सर्विसमैन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पेंशन मिलती है और इतनी ज़्यादा सैलरी लेने के बाद वो 9, 7, 5 हज़ार में काम नहीं करेंगे, इसलिए कोई भी एक्स सर्विसमैन फॉर्म फिल नहीं करेगा गेस्ट फैकल्टी से, इसलिए उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा। सिलेक्शन नहीं होगा तो उनकी जो सीट्स रहेंगी अपनी अपनी कैटेगरी में वापस चली जाएंगी। जैसे कि ओबीसी की सीट्स है तो ओबीसी के नील ओपन में चली जाएगी, फीमेल के फीमेल में चली जाएगी। तो इसलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, पर इनको सीट्स जरूर प्राप्त होंगी रोस्टर में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं कितने मार्क्स तक आपका सिलेक्शन होने वाला है। गेस्ट फैकल्टी की बात कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे नॉन गेस्ट की। तो गेस्ट फैकल्टी में अगर हम बात करें यूआर नील ओपन की, तो यूआर नील ओपन में अगर आपके 92 मार्क्स हैं, यूआर नील ओपन गेस्ट फैकल्टी बायोलॉजी सब्जेक्ट में अगर आपके 92 मार्क्स हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर यूआर फीमेल में आपके 90 मार्क्स हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम एससी की बात करें तो एससी में 75 मार्क्स अगर आपके हैं, चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, 75 मार्क्स हैं गेस्ट फैकल्टी, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात करें तो मेल हो चाहे आप फीमेल हो, 75 मार्क्स हैं गेस्ट फैकल्टी, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में मेल फीमेल, एसटी में मेल फीमेल दोनों का 75 में होने वाला है। यूआर में नील ओपन में 92 और फीमेल की सीट देखेंगे तो 90 मार्क्स में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 78 मार्क्स में ओबीसी नील ओपन में सिलेक्शन हो जाएगा। गेस्ट फैकल्टी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी फीमेल की बात करें तो ओबीसी फीमेल में 76 मार्क्स में ओबीसी फीमेल गेस्ट फैकल्टी में इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस नील ओपन में 90 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस नील ओपन में 90 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल में 89 मार्क्स में ईडब्ल्यूएस फीमेल गेस्ट फैकल्टी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमने देखा रैंक, ये देखा हमने मार्क्स वाइज कट ऑफ, कितने कितने मार्क्स तक कट ऑफ जा सकता है। अब हम देखने वाले हैं नॉन गेस्ट की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तो आप रिजर्वेशन समझ गए, हम डायरेक्ट सीट बताते हैं।
जैसे कि यूआर में 110 प्राप्त होने वाली हैं, 57 आपकी हो जाएंगी, एससी में 75 हो जाएंगी, एसटी में 105 हो जाएंगी, ओबीसी में और 40 हो जाएंगी आपकी ईडब्ल्यूएस में। तो ये टोटल सीट्स हो गई। यहाँ भी 50% फीमेल के लिए बची हुई ओपन में बचेंगी, 50% फीमेल के लिए रिजर्व बची हुई और नेल ओपन में रहेंगी। यहाँ भी 50% फीमेल के लिए बची हुई नेल ओपन में, 50% फीमेल के लिए बची हुई नेल ओपन में, यहाँ भी 50% फीमेल के लिए, यहाँ भी नेल ओपन में। तो इस प्रकार हमने देखा कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीट्स हैं, नेल ओपन में कितनी, फीमेल में कितनी। आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, नेल ओपन में कितनी है, नेल ओपन में मेल सेलेक्ट होते हैं, फीमेल में कितनी सीट्स हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसी से क्लियर हो जाएंगी। ऐसी चीज़ें आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा ताकि हम ऐसे यूनिक सेशन कंटिन्यूसली जारी रख सकें। और इस सेशन के माध्यम से जो भी लाभान्वित हो सकते हैं उन कैंडिडेट्स तक इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। दिव्यांग की बात करें तो दिव्यांग में 28 सीट्स हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग यूआर में देखेंगे तो 8 सीट 4 हो जाएंगे एससी में, एसटी में 6, 7 हो जाएंगी ओबीसी में और 3 हो जाएंगी ईडब्ल्यूएस में। इसके अलावा यहाँ भी ओपन और फीमेल के लिए 50-50% सीट्स डिस्ट्रीब्यूट रहेंगी। ओपन और फीमेल में यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट रहेंगी, यहाँ भी ओपन और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट रहेंगी, यहाँ भी ओपन और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट रहेंगी, यहाँ भी ओपन और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट रहेंगी। अब यहाँ पर हम एक्स सर्विसमैन की सीट्स देखें, 283 एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्राप्त हुई हैं, जिसमें अगर हम देखें यूआर में 13 सीट्स हैं, 50% फीमेल के लिए, 50% नेल ओपन में, यहाँ 8 सीट हैं, यहाँ भी 50% नेल ओपन, 50% फीमेल। यहाँ 9 सीट्स प्राप्त होंगी एसटी में, 50% नेल ओपन, 50% फीमेल। यहाँ 13 सीट्स प्राप्त होंगी ओबीसी में, 50% नेल ओपन, 50% आपकी नेल ओपन में और फीमेल के लिए। 5 सीट ईडब्ल्यूएस में, तो यहाँ भी ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 2 सीट्स और नेल ओपन में 3 सीट्स। इस प्रकार हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा कैटेगरी वाइज, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग का ओपन फीमेल में डिस्ट्रीब्यूशन देखा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले कट ऑफ। तो कट ऑफ में आप देखेंगे यूआर नेल ओपन के आप कैंडिडेट हैं, यूआर नेल ओपन के अगर आप कैंडिडेट हैं, अगर आपके 90 मार्क्स हैं यूआर नेल ओपन में, अगर आपके 90 मार्क्स हैं, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा यूआर नेल ओपन में। यूआर नेल ओपन की अगर आप फीमेल हैं, यूआर नेल ओपन की फीमेल का मतलब है यूआर नेल ओपन फीमेल की जो रैंक है उसमें अगर आपके 90 मार्क्स हैं, चाहे वो एससी की फीमेल हो, चाहे एसटी की फीमेल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की फीमेल हो, चाहे ओबीसी की फीमेल हो, अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा वो यूआर फीमेल क्लास वाली सीट पर आपका इजीली हो जाएगा। और यूआर नेल ओपन की सीट पर 90 मार्क्स में हो जाएगा, चाहे किसी भी कैटेगरी के मेल हो, चाहे एससी के, चाहे एसटी के, चाहे ओबीसी के, चाहे ईडब्ल्यूएस के। एससी की बात करें तो एससी का 75 मार्क्स में होगा, एससी नेल ओपन यानी कि मेल का 75 पर होगा। एससी फीमेल की बात करें तो 75 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा, 77 में होगा एससी मेल का और 75 में हो जाएगा एससी फीमेल का। एसटी की बात करें तो एसटी मेल का हो जाएगा 75 पर और एसटी फीमेल का 75 पर, मतलब एसटी मेल और फीमेल दोनों का 75 पर हो जाएगा, एससी फीमेल का 75 पर हो जाएगा, एससी मेल का होगा 77 पर। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी मेल का हो जाएगा 82.50 पर, 82.50 पर बायोलॉजी सब्जेक्ट में ओबीसी मेल का हो जाएगा। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 82 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा ओबीसी फीमेल का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल का 90 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 89 मार्क्स में ईडब्ल्यूएस फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने मार्क्स वाइज कट ऑफ देखा कितने नंबर तक आपका इजीली सिलेक्शन होने वाला है। अब हम देखने वाले हैं दिव्यांग का डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें डीपीआई और ट्राइबल के द्वारा दिव्यांग की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त होता है। दिव्यांग के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट प्राप्त हुई है 38, जिसमें से अगर आप क्लास देखेंगे तो 4 क्लास होती हैं, EH, VH, LD, MD, VH दिखाई दे रही है। तो प्रत्येक क्लास को 1.5% रिजर्वेशन होता है। अगर इसको टोटल 100% मान लो, बाई चांस इसको अगर 100% मान लो तो 25% सीट्स हो जाएंगी। ये 25% अगर उसको 100 मान रहे तो ये भी 25% और ये भी 25%, ठीक है ना। VH में 1.5, OH में 1.5, HH में 1.5, MD में 1.5। ये होते विजुअल हैंडीकैप, दृष्टिबाधित, कम दिखाई देते हैं। OH, LD, LH ये लिखा हुआ मिल सकता है। लोकोमोटर हैंडीकैप होते, चलने फिरने उठने बैठने से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम होती है। HS या EH लिखा हो सकता है, इनको सुनने से रिलेटेड होती है प्रॉब्लम, ठीक है ना, सुनाई नहीं देता। MD होता मल्टीपल डिसेबिलिटी या बहुविकलांगता। MH भी लिखा हुआ हो सकता है। अगर हम BH में टोटल देखें तो 10 सीट हैं, OH में 8 सीट हैं, 10 सीट EH या HH में है, MD में 10 सीट है। यहाँ भी ओपन और फीमेल में 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओपन और फीमेल में यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओपन और फीमेल में आधी आधी सीट्स यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, यहाँ भी आधी आधी सीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं गेस्ट फैकल्टी को और नॉन गेस्ट को कितनी कितनी दिव्यांग में मिलने वाली। गेस्ट में बात करें तो 10 सीट्स प्राप्त होने वाली हैं। VH में 2 सीट हैं, OH में 2 सीट हैं, HH में 3 सीट हैं, MD में 3 सीट। यहाँ भी ओपन और फीमेल में 50-50% सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले नॉन गेस्ट को कितनी प्राप्त होने वाली दिव्यांग में। नॉन गेस्ट के लिए 28 सीट्स प्राप्त होने वाली हैं, जिसमें VH के लिए 8 सीट्स, OH के लिए 6 सीट्स, HH के लिए 7 सीट्स, MD के लिए 7 सीट्स। इसमें भी
ओपन और फीमेल के लिए 50-50% सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब फीमेल के लिए 50% रिजर्वेशन और बची हुई नेल ओपन में रहेंगी। तो ये क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं डीपीआई ट्राइबल या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन हम उसको क्लास के साथ साथ कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो आपके कैटेगरी में ही आपका सिलेक्शन होता है, उसी में आपकी काउंटिंग होती है। जैसे कि अभी पीवी ने जो रिजल्ट जारी किया उसमें आपका लिखा होगा, मानकर चलिए आप एससी के कैंडिडेट हैं और आपके एससी हैंडीकैप की 4 क्लास को कंबाइंड लिखा होगा और ओपन यानी कि मेल है, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट में स्कोर कार्ड में आपकी क्लास दिखाई दे रही होगी। पर जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो इस तरीके से दिखाई देगा, एससी आपकी जो हैंडीकैप में क्लास होगी, मानकर चलिए आप एमडी से हैं तो एमडी, और आपका नेल ओपन है तो यहाँ नेल ओपन। तो इस तरीके से फाइनल जब आप प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट देखेंगे तो इस तरीके से आपका रिजल्ट दिखाई देगा। अभी जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है कंबाइंड क्लास में दिखाई दे रहा है, 4 की 4 क्लास कंबाइंड रखा है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है पीवी की। जिस तरीके से फाइनल रिजल्ट आता है फाइनल अलॉटमेंट लेटर में आपका जो सिलेक्टेड कैटेगरी होती है उसी हिसाब से होना चाहिए ताकि आपकी रैंक क्लियर हो सके। अभी आपकी 4 क्लास एक साथ है हैंडीकैप में, 4 की 4 क्लास, जबकि आपका सिलेक्शन आपकी ही क्लास में हो सकता है, दूसरी क्लास में नहीं हो सकता। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।